वेलकम बैक दोस्तों। आप तो जान ही गए आज का टॉपिक क्या है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 2 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये जो गिवन पॉलिनॉमियल्स हैं उनका फैक्टर x+1 है या नहीं है। आपको फैक्टर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना होगा और आपका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकलेगा x+1 का। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, x का वैल्यू आया है -1। अब आपको x के वैल्यू को सभी पॉलिनॉमियल्स में पुट करना है और चेक करना है कि उनका ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाए, और अगर उनका वैल्यू 0 आता है तो फिर हम कहेंगे कि x+1 उस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को किस तरह से लिखना है मैंने ऊपर में दे दिया है। इसी तरह से जब मैंने x का वैल्यू a के पॉलिनॉमियल में पुट किया तब मेरा आंसर रिमाइंडर के तौर पे आया 0। इसका मतलब कि x+1 a के पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर हुआ। अब इसी तरह से आपको b में भी पुट करना है। उसी तरह से जब हमने x के वैल्यू को b के पॉलिनॉमियल में पुट किया तब फिर हमारे पॉलिनॉमियल का वैल्यू आया 1। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आता है तभी x+1 उस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा, पर मेरा b में वैल्यू आया है 1। इसका मतलब कि x+1 b के पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है। सॉरी, मेरे नीचे स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। अब इसी तरह x का वैल्यू को हमें c के पॉलिनॉमियल में भी पुट करना है। अब जैसे ही मैंने x का वैल्यू को c के पॉलिनॉमियल में पुट किया तब फिर से मेरे रिमाइंडर का वैल्यू आया 1। अब एज यूजुअल जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी तरह से अब इसे भी करना है। यहाँ पर अब वैल्यू आ गया है 1, तब फिर इसका मतलब हो गया कि x+1 एक फैक्टर नहीं है c के पॉलिनॉमियल का। अब जैसा कि मैंने लिख भी दिया आप देख ही सकते हैं। अब ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। तो अब हमें सेम तरीके से क्वेश्चन डी के पॉलिनॉमियल में भी x का वैल्यू पुट करना है। अब जैसे ही हमने डी के पॉलिनॉमियल में x के वैल्यू को पुट किया तब हमारा आंसर आया रिमाइंडर के तौर पे 2√2। अब जैसा कि हम जानते ही हैं अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब फैक्टर नहीं कहलाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ x+1 डी के पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और अगर दोस्तों आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में नहीं जानते हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप उसके कीवर्ड्स के तौर पे मैंने डिफाइन कर दिया है, आप वहां से देख लीजिए। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। और अगर आप फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखकर आप समझ सकते हो। तो फिर आगे सबसे पहले आपको gx का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना होगा और उस वैल्यू को px में पुट करना होगा। और जब आप पुट करोगे तब ये ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर 0 आए तभी वो gx px का फैक्टर होगा, अदरवाइज वो एक फैक्टर नहीं कहलाएगा, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है। तो जब हमने a के gx का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाला और उसे px में पुट किया तब हमारा आंसर रिमाइंडर के तौर पे आया 0। अब जैसा कि हमने बात भी किया कि अगर px का वैल्यू 0 आ गया तभी वो एक फैक्टर कहलाएगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि a का gx फैक्टर है पॉलिनॉमियल px का। अब b में भी जब हमने gx का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाला और उसे px में पुट किया तब हमारा आंसर आ गया -1। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 0 नहीं आया, इसका मतलब कि gx एक px का फैक्टर नहीं है। अब फिर से जब हमने c के gx का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाला और उसे px में पुट किया तब हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर के तौर पे 0। तो फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि gx एक फैक्टर है px का। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 0 का खेल है। चलिए अब मुझे ही पता चल गया और आपको भी पता चलेगी। अब इन क्वेश्चंस को बना के अब लग रहा है कि हाँ हमने कुछ पॉलिनॉमियल के क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको भी तो कमेंट जरूर से करें। चलिए तो अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि जो x-1 है वो एक फैक्टर है वो सभी पॉलिनॉमियल्स का, और साथ ही में उन सभी पॉलिनॉमियल्स में एक वेरिएबल दिया गया है जिसको k बोला गया है और आपको उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो उन सभी पॉलिनॉमियल्स में k का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको x-1 का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना होगा। और जैसा कि मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने p(a)0 लिखा है यहाँ पर a एक x का वैल्यू है, जैसा कि मैंने नोट के तौर पे लिख भी दिया है। अब a में मैंने फर्स्ट में लिखा है p1 कि मैं जैसे पुट करता हूँ वैल्यू वैसे पुट कर दिया है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा p1 दो बार कैसे आ गया, जैसे कि मैंने बताया था कि a एक वैल्यू है तो वैसे ही मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, p1 इक्वल थे। उसके बाद मैंने फर्दर k का वैल्यू निकाल लिया जो कि है मेरा -2। अब उसी तरह से हमें b में पुट करना है। अब जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो p1 है वो 1 जो है वो एक वैल्यू है x का, जो कि मैंने ऊपर में भी लिखा भी है।
और उसके बगल में आप देख ही रहे हैं जैसे कि हम पहले भी पुट किए हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया। अब दोनों को इक्वेट कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गया k का -2 + √2। अब इसी तरीके से हम c में भी पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने सेम p1 = 0 किया है और p1 = जो भी पॉलिनॉमियल था उसे किया है। यहाँ पर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और इक्वेट करने पे मेरा आंसर आ गया k का √2 + 1। यहाँ पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी वेरिएबल का किसी पॉलिनॉमियल में वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए आपको ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने p1 = करके लिखा। उसके बाद जो आपके पास पॉलिनॉमियल में उसे अपने लेफ्ट साइड रख लीजिए और इक्वल्स टू देके उसे 0 लगा दीजिए और फिर जो भी आपके पास वैल्यू है मतलब 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल निकला है उसे पॉलिनॉमियल में पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए वेरिएबल का। अब सेम तरीके को फॉलो कर हम डी वाले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने उसी तरह से किया जैसे मैंने पहले किया था p1 = 0 और p1 जो पॉलिनॉमियल था। अब दोनों को इक्वेट कर दिया जैसे कि मैंने बताया ही था कैसे इक्वेट करना है और फिर इक्वेट करने पर मेरे पास आंसर आया k का 3/2। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो का साथ बस यहीं तक था। और हाँ, अपने इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। रुको रुको रुको, वीडियो भी बंद मत करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है चाहे गलती ही से, तो आगे आने वाली चीजें जरूर से करके जाएं।